देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक्शन में सरकार। पीएम आज शाम मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे हालात की समीक्षा। दिल्ली में नए मरीजों का आंकड़ा 25,000 पार। महाराष्ट्र में भी बढ़े मरीज। यूपी में उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में मंथन जारी। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के नेताओं ने की अमित शाह से मुलाकात। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर। यूपी चुनाव में आज एक्शन का दिन। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी समाजवादी पार्टी। कश्मीर के कुलगाम में भीषण एनकाउंटर। जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी ढेर। एक पुलिसकर्मी शहीद, 3 जवान जख्मी। और करतारपुर कॉरिडोर में 74 साल बाद मिले 2 भाई। देश के बंटवारे ने किया था जुदा। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है, जहां राजधानी दिल्ली का सबसे बुरा हाल है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 27,561 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। साथ ही एक दिन के भीतर 40 मरीजों की मौतों की पुष्टि भी हुई है। यहां संक्रमण दर 26.22% दर्ज की गई। दिल्ली में अभी 56,991 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 4.79% है, जबकि रिकवरी दर 93.70% है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या अभी 20,878 है, जबकि कोरोना डेथ रेट 1.56% है। पश्चिम बंगाल में कोरोना की तीसरी लहर का कहर देखने को मिल रहा है, जहां नए संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार पहुंच गई है। सबसे बुरा हाल राजधानी कोलकाता का है, जहां 7,060 नए कोरोना संक्रमित आए हैं। बंगाल में संक्रमण दर 30.8% है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। कर्नाटक में भी नए केस 21,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि बेंगलुरु में तेजी से कोरोना का केस बढ़ रहा है, जहां एक दिन में 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं यूपी में 13,681 संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले हैं, जबकि लखनऊ में सबसे ज्यादा 2,181 नए केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे में 17,934 कोरोना संक्रमित आए हैं। वहीं चेन्नई में ये आंकड़ा 7,372 तक पहुंच गया है। बिहार में नए कोरोना संक्रमित 6,413 मिले हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 9,941 मामले सामने आए, जिसमें 4 की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 46,723 केस सामने आए हैं। इस बीच मुंबई से राहत वाली खबर आ रही है। मुंबई में 24 घंटे में 16,420 नए केस सामने आए हैं। हालांकि पिछले 4 दिन को देखते हुए ये मामूली बढ़त है। वहीं केरल में एक बार फिर केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। केरल में 24 घंटे में 12,742 नए केस सामने आए हैं। कोरोना पर पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के सीएम से मुलाकात पर मौजूदा हालात और तैयारियों पर भी चर्चा होगी। इस बीच प्रधानमंत्री के साथ कोरोना के हालात पर बैठक के बाद डिस्चार्ज पॉलिसी को बदला गया है। अब हल्के मामलों में पॉजिटिव पाए जाने के 7 दिन बाद और नॉन इमरजेंसी केसेस में 3 दिन बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है और इससे पहले टेस्ट की जरूरत नहीं है। सामान्य संक्रमण वाले मामलों में अगर लक्षण घट रहे हैं और 3 दिन तक मरीज का ऑक्सीजन लेवल 93% हो तो उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों पर गोकशी का केस है। इसके अलावा तीनों आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कर्नाटक के मैंगलुरु में सीसीटीवी में एक भयानक तस्वीर कैद हुई। तस्वीरें देखिए। यहाँ से तेजी से ये बाइक सवार गुजरता है। सामने से बस आ रही है, मगर अचानक बस टर्न लेती है। वो तो शुक्र था कि बाइक सवार तेजी से निकल गया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मामला मेमारी थाना क्षेत्र के कनाई डांगा इलाके का है। पुलिस के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के पास 2 मंजिला मकान में यह सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने यहां से मकान मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही यहां से 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी ही लूट की फर्जी कहानी गढ़ी थी।
आरोपों के मुताबिक शिकायतकर्ता ने केस दर्ज कराया था कि कापसहेड़ा से उसका किडनैप हुआ। किडनैपर्स उसे रजोकरी में जंगल में ले गए और उसके साथ लूटपाट की। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके साथ 3,14,000 रुपए कैश, स्कूटी और मोबाइल की लूट हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तफ्तीश की तो मालूम चला कि सट्टेबाजी में लाखों रुपए हार चुका था और देनदारों से बचने के लिए उसने ये ट्रिक अपनाई थी। मगर पुलिस ने सच का खुलासा कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के सागर में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले के पास चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने बंगले के पास की 9 दुकानों के ताले तोड़े और लाखों का सामान लेकर चंपत हो गए। इस चोरी के बाद हड़कंप मचा और गढ़कोटा थाना क्षेत्र के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर गश्त में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। भारत का साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट का आज तीसरा दिन है, जहां टीम इंडिया बड़े स्कोर के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जहां भारत ने 70 रनों की बढ़त बना ली है। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 2 विकेट खोकर 57 रन है। चेतेश्वर पुजारा 9 और कप्तान विराट कोहली 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं। हालांकि दूसरी पारी में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मयंक अग्रवाल 7 और केएल राहुल 10 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों के आगे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। पहली पारी में अफ्रीकी टीम 210 रन पर सिमट गई। इस तरह टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 13 रनों की लीड मिली। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। उमेश यादव और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट लिया। साउथ अफ्रीका की ओर से कीगन पीटरसन ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सोमनाथ के-सिवन की जगह लेंगे। के-सिवन का कार्यकाल 14 जनवरी को समाप्त होने जा रहा है। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चल रहे विवाद के बीच थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने युद्ध थोपने की कोशिश की तो भारत की जीत होगी। थल सेना प्रमुख ने कहा है कि भले ही चीन के साथ वार्ता चल रही है और कई जगहों पर विवाद खत्म हो गया है, लेकिन एलएसी पर खतरा बरकरार है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका की मान मनोबल के बाद नाटो प्रमुख ने रूस के उच्चाधिकारियों के साथ की बैठक। ब्रसेल्स स्थित नाटो मुख्यालय में 3 घंटे चली बैठक में